वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात, रेशियो। अनुपात का यह दूसरा पार्ट है। तो आइए इस वीडियो में कुछ प्रश्न और हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है, 5:6 दिया है, और दोनों संख्याओं में 5 जोड़ देने पर नया अनुपात क्या हो जा रहा है? 6:7 हो जा रहा है। संख्याएं हमको ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में इस तरह के प्रश्न हमने देखे हैं, फिर से देख लेते हैं। दो संख्याएं हमने 5x और 6x मान लिया है। x का अगर दोनों जो संख्या है उसमें गुणा कर देते हैं तो उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुपात दिया है 5 और 6, 5:6 दिया है। अगर दोनों पद में से, दोनों संख्या में से हम अगर x का गुना कर दे रहे हैं 5x और 6x, तो इसका मान जो होगा, इसका जो अनुपात में संबंध होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने रख लिया 5x और 6x। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, देखिए। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, हमने संख्याओं का मान रख लिया है 5x और 6x। अब दोनों में यदि 5 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 5x धन 5 और 6x धन 5। ठीक है, 5x और 6x हमने संख्याएं माना है, और उसमें 5 जोड़ने पर 5x धन 5 और 6x धन 5। फिर आगे देखते हैं इनका अनुपात क्या हो जाएगा। 5x धन 5 अनुपात 6x धन 5 बराबर कितना हो जाएगा? 6:7। प्रश्न में आप देख सकते हैं, प्रश्न में दिया है कि दोनों में 5 जोड़ने पर अनुपात 6:7 हो जाएगा। अब अनुपात को हम बटे में रख लेते हैं, तो 5x धन 5 बटा 6x धन 5, और दूसरे पक्ष में बराबर 6/7। फिर से यहाँ त्रियक गुणा, जो पिछले वीडियो में हमने देखा है त्रियक गुणा, उस तरीके से। तो 7 का गुना 5x धन 5 से करेंगे, तो 7 का गुना 5x धन 5 ब्रैकेट के अंदर, और इसी प्रकार 6 का गुना 6x धन 5 से। गुना करने पर क्या होगा? 7 और 5x का गुना हो जाएगा 35x। 7 और 5 का गुना 35, चूँकि धन 5 के आगे धन है तो ये धन का चिन्ह लगेगा। 6 और 6x का गुना 36x, और 6 और 5 का गुना करने पर 30 आएगा। फिर आगे हल करेंगे, x वाले जो राशि है उसको एक पक्ष में रख लेते हैं। तो 35x, 36x को हमने ट्रांसफ़र किया, है ना। ट्रांसफ़र के बाद क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने के बाद ऋण हो जाएगा। धन 36x से यह ऋण 36x हो गया। इसी प्रकार से 35 को हमने पक्षांतर किया तो इधर जाकर राइट हैंड साइड में जाकर ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कि 36 बड़ा है और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, इसी प्रकार से 35 बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, तो ऋण हम रखेंगे, और x बराबर हमारा 5 होगा। और x का गुना जो है, जो 5 आया है, इसको हम 5x और 6x में संख्या ज्ञात करने के लिए गुना करेंगे। तो 5 गुना 5 25, और 6x के लिए 6 गुना 5 बराबर 30। तो संख्या हमारा क्या आएगा? 5x और 6x का मान आ जाएगा 25 और 30 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। उनका योग कितना है? 85 है। संख्याएं हमको बताना है, संख्याएं ज्ञात करना है। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है 2:3, हमने पिछले प्रश्न की तरह ही 2x और 3x रख लिया है। माना कि संख्याएं 2x और 3x है। उनका योग कितना है? 85 प्रश्न में दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का जो योग है 2x धन 3x का योग जो है 85 है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर कितना? 85। x का मान निकालने के लिए 5 को हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर x के साथ गुना में है, पक्षांतर के बाद बटा में चला जाएगा। तो x बराबर 85/5, और x का मान 17 आ गया। अब ये जो x का मान 17 है, इसको हम, x का मान जो 17 आया है, इसको हम 2x में और 3x में मान रख लेते हैं। तो 2 गुना 17 और 3 गुना 17, तो 34 और 51, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु
5:7 के अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु बताओ। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पिछले जिस तरह के प्रश्न हम देख रहे हैं इसी तरह का ये प्रश्न ये भी है। तो हम दो भाइयों की जो वर्तमान आयु क्या मान ली है, 3x और 4x। अनुपात दिया है 3:4, हमने दोनों में x का गुना कर दिया तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3x और 4x हमने संख्या मान लिया है। 5 वर्ष पहले प्रश्न में देखिए, 5 वर्ष पहले उनकी आयु, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या होगी, 3x में से 5 घटा दीजिए और 4x में फिर 5 वर्ष बाद बोलता तो क्या करते, हम यहाँ पर जोड़ देते, धन का चिन्ह लगाते। पहले की आयु निकालना है तो 5 घटा देंगे, तो 3x ऋण 5 और 4x ऋण 5। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले की जो आयु है, मतलब 3x ऋण 5 और 4x ऋण 5 जो है, इनका संबंध क्या है, 5:7 से, है ना। तो इनका अनुपात क्या होगा, 3x ऋण 5 अनुपात 4x ऋण 5 बराबर किसके, 5:7 के। प्रश्न में आप देख सकते हैं 5:7 के। ठीक, फिर इसको हम बटा में कर लेते हैं, तो 3x ऋण 5 बटा 4x ऋण 5 बराबर किसके, 5/7 के, है ना। 5:7 को 5/7 लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तो 7 का गुना 3x ऋण 5 से, उसी प्रकार 5 का गुना 4x ऋण 5 से, आपस में जो तिर्यक गुना होगा। तो अब 7 और 3x का गुना 21x, 7 और ऋण 5 का गुना होगा ऋण 35। उसी प्रकार से 4x और 5 का गुना हो जाएगा 20x, और 5 और ऋण 5 का गुना ऋण 25। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पक्षांतर करेंगे हम, x वाली जो मदें हैं, राशि है, उसको एक पक्ष में रख लेते हैं। 21x, यहाँ पर 20x देखिए धन में है ना, पक्षांतर के बाद ये ऋण 20x हो जाएगा। ठीक है, फिर से 21x यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का 20x जो है पक्षांतर के बाद लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो ऋण 20x। ये जो ऋण 35 है पक्षांतर के बाद यहाँ पे हो जाएगा धन 35। ठीक है, 21x में से 20x घट जाएगा तो x बचेगा, और ऋण 25 और धन 35 बड़ी संख्या है और धन लगा हुआ है, तो हमारा x का मान आ जाएगा 10। अब x का मान को हम इस 3x और 4x में रख लेते हैं। तो 3x में रखेंगे तो 3 गुना 10, और 4x में रखेंगे तो 4 गुना 10, तो 30 और 40, ये हमारा जो प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान आयु, ये हमारा उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यक्तियों का मासिक वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के मासिक वेतन में 20 रुपये की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। उनके वेतन बताइए। लगातार इस तरह के प्रश्न हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रश्न आप हल करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो फिर से यहाँ पे इसी तरह का प्रश्न देख लेते हैं। दो व्यक्तियों को मासिक वेतन 3 क्या दिया है, 5 दिया है। हमने 3x और क्या मान लिया, 5x। ठीक है, x का गुना दोनों में कर लिया, तो ये संख्याएं जो है मासिक वेतन के रूप में है वो मान लिया। 3x और 5x दो व्यक्ति का मासिक वेतन है। उसके बाद मासिक वेतन में क्या है, 20 रुपये की वृद्धि करने पर, 20 रुपये वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3x में भी 20 रुपये का जोड़ देंगे धन लगाकर, और 5x में भी धन लगाकर जोड़ेंगे। तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, प्रश्न में बोल रहा है 13:21 का। अगर कमी बोलता तो यहाँ पर हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करते, घटाते। वृद्धि बोल रहा है इसलिए धन चिन्ह लगाएंगे और दोनों में जोड़ते हुए, और इसका एक पक्ष में रख लेंगे जो नया अनुपात हो जा रहा है उसको। अब आगे हल करेंगे तो 3x धन 20 बटा 5x धन 20, और 13:21 को 13/21 ऐसा लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे हल करेंगे, तिर्यक गुना होगा आपस में, ये तिर्यक गुना है ना। तो 21 का गुना होगा 3x धन 20 से, और 13 का गुना होगा 5x धन 20 से। गुना होने के बाद क्या होगा, 21 और 3x का गुना 63x, 21 और 20 का गुना होगा तो धन 420। उसी प्रकार से 13 और 5x का गुना 65x, और 13 और 20 का गुना धन 260। पक्षांतर यहाँ पर करेंगे, x वाली जो मदें हैं, राशि है, उसको एक पक्ष में रख लेते हैं। 63x ज्यों करते हैं, 65x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे तो ऋण 65x। उसी प्रकार से 420 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 420। क्योंकि 65 बड़ी संख्या, उसके सामने ऋण है, इसलिए
ऋण 2। उसी प्रकार 420 में बड़ी संख्या होने के बाद उसका सामने जो है ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण 160। 260 में 420 नहीं घटेगा, 420 में 260 घटाएंगे और 420 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए 160 के सामने भी ऋण का चिन्ह हम लगाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। x का मान निकालेंगे तो इस ऋण 2 को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, राइट हैंड साइड में जाके उसका जो परिवर्तन हो जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। ऋण 160 बटा ऋण 2, तो ये x का मान आ जाएगा 80। अब जो x का मान है इसको हम 3x और 5x में रख लेते हैं। तो 3 गुना 80 और 5 गुना 80, 3 गुना 80 240 और 5 गुना 80 400। तो ये हमारे जो मासिक वेतन है इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी की आयु में 2:3:5 का अनुपात था। यदि वर्तमान आयु का योग 168 हो तो उनकी आयु बताइए। ए, बी, सी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 168। 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है उनका अनुपात, तो देख लेते हैं प्रश्न में क्या है। ए, बी, सी 3 जो व्यक्ति हैं उनकी वर्तमान आयु का योग प्रश्न में दिया हुआ है। कितना दिया है? 168। 6 वर्ष पूर्व हमने देखा पिछले कुछ प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व है तो 5 घटा दिया, 6 वर्ष पूर्व है तो 6 घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे 168 जो है ये 3 व्यक्तियों की आयु है। ठीक है, 168 क्या है? 3 व्यक्ति की आयु है। अगर एक व्यक्ति की आयु घटाते तो 6 वर्ष पूर्व एक ही 6 घटाते। यहाँ पर 3 व्यक्ति है इसलिए 6 एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का 6 और तीसरे व्यक्ति का भी 6। तो इस तरीके से 18 वर्ष घटेंगे अगर 168 में हम घटा रहे हैं, क्योंकि 168 जो है 3 व्यक्ति की आयु का योग है। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व अगर बोलेंगे तो 168 में 6, 6 और 6, 3 व्यक्ति का 6 साल का घटाएंगे, 18 साल घटाएंगे तो 168 में 18 आप घटाएंगे तो 150 वर्ष ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि प्रश्न में बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का अनुपातिक योग। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपातिक योग कितना था? 2:3:5 था। अनुपातिक योग मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको जोड़ देंगे तीनों के अनुपात को, तो 2 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक, अब देखिए 6 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु है कितना था? 150 वर्ष। मतलब 6 वर्ष पूर्व ए, बी, सी तीनों की आयु का टोटल 150 है और तीनों की जो आयु का अनुपात है उसका अनुपातिक योग है 10। 2:3:5 का योग 10 होगा। अब इसके आधार पे हम 6 वर्ष पूर्व की उनकी आयु निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु तो 150 टोटल है, फिर से देख लेते हैं 150 टोटल है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु तो 150 टोटल में अनुपात 2 और किसमें से? 10 में से। आयु का उनका अनुपातिक योग 10 है तो बटा 10 रहेगा। मैंने पिछले भी वीडियो में चर्चा किया है, जिस राशि में से हमको निकालना उसको बटे के नीचे रखना है। ये 10 तीनों का योग है, इसमें ए का जो अनुपात कितना है? 2 है ना, 2 अनुपात में है तो 2/10। ठीक, ए की आयु तो 150 गुना 2/10, इस तरीके से ये 30 वर्ष। इसी प्रकार आप बी का भी निकाल लेंगे। बी का अनुपात है 3 और 150 टोटल है, 150 गुना 3/10 45 वर्ष। और सी का आयु 6 वर्ष पहले का निकालेंगे तो 150 गुना, अब अनुपात है इसका 5 तो 5/10। 10 क्यों? ये अनुपातिक योग है इसलिए। ठीक है, तो 10 में से हम ये भाग कर रहे हैं 2, 3 और 5। 2, 3, 5 को जोड़ेंगे तो 10। और तीनों जो ये आयु निकला है ना, ए, बी, सी का कितने साल पहले का? 6 साल पहले का। ये तीनों की आयु का टोटल भी कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए, है ना। ये 150 के बराबर आपका योग होगा। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे निकाल लिया 6 साल पहले ए, बी, सी का कितना आयु था। हमको वर्तमान आयु प्रश्न में पूछा है, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे? जब 6 साल पहले का आयु निकल गया है, 6 साल पहले के निकालने के समय हमने घटाया था, वर्तमान आयु के लिए 6 जोड़ देते हैं। तो 30 में 6 जोड़ दिया, 45 में 6 जोड़ दिया और 75 में 6 जोड़ देंगे तो 36 वर्ष, 51 वर्ष और 81 वर्ष, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने 125 रुपये से एक दुकान प्रारंभ की। 2 माह बाद
बी उसमें साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद 3:5 के अनुपात में लाभ का वितरण किया गया। बी ने कितनी धनराशि लगाई थी? अब यहाँ पे देखिए, ए जो है 125 रुपये से दुकान प्रारंभ कर रहा है, तो बी कितना धनराशि लगाया है ये पूछ रहा है ना। तो हमने बी का जो राशि है मान लिया x रुपये लगाया था, बी ने x रुपये लगाए थे। अब यहाँ पर देखिए ए की 1 माह के लिए धनराशि, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 125 रुपये से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस व्यवसाय, और ये जो है 1 माह के लिए निकालने के लिए इसमें 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 125 में प्रारंभ किया है और 1 साल बाद बोल रहा है, तो 1 साल 1 वर्ष में 12 महीने, तो आप 12 से गुना कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा यह 125 गुना 12 1500। ठीक है, अब यहाँ पर 1 महीने में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 महीने के बाद दोनों का अगर समान महीना रहता तो हमको ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों जितनी राशि लगाए हैं उसके आधार पे या उसके दूसरे आधार पे हम गणना करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 माह के बाद बी साझेदार हुआ है, बी की जो एंट्री हुई है 2 महीने के बाद हुई है, तो ए का 1 माह के लिए धनराशि 125 से स्टार्ट किया है, 12 महीने के हिसाब से उसका जो रन किया होगा बिजनेस तो 1500 रुपये ये है ना, हम मान लेते हैं। बी का जो 1 माह का धनराशि करेंगे तो बी के लिए हम क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं, और गुना 12 नहीं करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे? 10, क्योंकि 2 महीना लेट आया है, 2 महीना कम उसका बिजनेस रन किया है, यहाँ पर 10x। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें 12 से गुना, इसमें 10 से गुना, यहाँ 125 रुपये दिया है, यहाँ एक सम मानिए यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से 1500 रुपये ए का और बी का है 10 रुपये। लाभ अनुपात यहाँ पर देखिए, लाभ अनुपात कितना बांट रहे हैं? प्रश्न में देखिए 3:5 में, 3:5 ये प्रश्न में दिया है। यहाँ पर हम उनका जो धनराशि है उसका अनुपात एक साइड रख लेते हैं और एक जो है उनका लाभ का अनुपात को बराबर रख लेते हैं। 1500 और 10x, इसको 1 अनुपात में और 3:5 के बराबर है। इसको हल करेंगे तो 1500 1500 बटा 10x और दूसरे पक्ष में 3/5, तिर्यक गुना आपस में करिए तो 1500 गुना 5 और 3 गुना 10x क्या हो जाएगा? ये आगे हल करेंगे तो 7500 30x, x बराबर होगा 7500 बटा 30, और ये 250 रुपये 250 रुपये इसका उत्तर होगा जो बी की धनराशि पूछी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि पहली संख्या में 3 की कमी और दूसरी संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब तक इस तरीके के प्रश्न देखे हैं, लेकिन हमने देखा है या तो वृद्धि कर रहे हैं दोनों पक्ष में, दोनों संख्याओं में, या कमी कर रहे हैं दोनों संख्याओं में। इसमें क्या है, एक में कमी एक में वृद्धि है। तो चलो इस तरीके का भी एक प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए दोनों संख्या क्या है? 9x और 5x। 9:5 बोला है हमने, उसमें x का गुना कर दिया है, तो 9x और 5x। ठीक है, 2 संख्या हमने मान लिया। एक में कमी बोल रहा है, पहली संख्या में कितनी की कमी? 3 की कमी, और दूसरे में 3 की वृद्धि। अब देख सकते हैं 9x में से 3 हमने घटा दिया, कमी बोला है। 5x में से धन 3 कर दिया, 3 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:2। आप प्रश्न में देख सकते हैं, पहले में 3 घटाया, दूसरे में 3 जोड़ दिया, तो अनुपात 3:2 के बराबर है। आगे हल करेंगे तिर्यक गुना से, तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुना, तो अब देखिए 2 का गुना होगा 9x और ऋण 3 से। ठीक, उसी प्रकार 3 का गुना होगा 5x धन 3 से, तो ये हो जाएगा 9x का गुना 2 से 18x, और 2 और ऋण 3 6 का गुना ऋण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुना 5x से 15x, 3 का गुना धन 3 से धन 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो x वाली मदें हैं, राशि रहती है, उसको एक पक्ष में 18x 15x है, तो 18x इसी पक्ष में रखते हैं, 15x को हम पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर धन है तो इस पक्ष में आकर लेफ्ट हैंड साइड में आकर ऋण में हो जाएगा। ऋण 6 है, इसको हमने पक्षांतर किया तो ये धन 6 हो गया। अब यहाँ पर आगे 15x 18x में से घट गया तो 3x हो गया,
और 9 और 6 जुड़ गए तो ये 15 हो गए। x का मान तो 15/3, 3x गुना था, दूसरे पक्ष में जाके बट्टे में 15/3 और x का मान आ जाएगा 5। इस तरीके से हम x का मान जो आया है इसको 9x और 5x में रखेंगे, तो x का मान रखेंगे 9 गुना 5 और 5x में रखेंगे तो 5 गुना 5, 45 और 25 ये हमारे उत्तर होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहे तो मुझे अवगत कराएं, ताकि आपकी शंका का समस्या का समाधान कर सकें। और इसके वीडियो चैनल से रिलेटेड कोई उपयोगी सुझाव हो तो अवश्य दीजिए, ताकि उसमें आवश्यक सुधार और परिवर्तन किया जा सके। थैंक यू।